आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। और आज की इस परमेश्वर के दैनिक वचन में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों में हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है आत्मिक तैयारी, स्पिरिचुअल प्रिपरेशन। और पिछले दिनों में हम परमेश्वर के वचन को लेकर के बाइबल अध्ययन किया था और आज हम उसी टॉपिक को हम दोबारा अध्ययन करने जा रहे हैं। उस टॉपिक को आगे हम पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक में जो हम पढ़े थे कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे क्यों ग्रहण करना है, और आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और उस टॉपिक में आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ना है। हालेलुया। हाउ टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ना है। और मैं आशा करता हूँ कि पिछले दिनों में जो वीडियो आपने अपलोड किया था और वीडियो के द्वारा, उस मैसेज के द्वारा आप काफी आत्मिक तैयारी को पाए होंगे, आत्मा में आगे बढ़े होंगे। और आज हम इन विषयों को ऊपर और आगे हम देखने के लिए जा रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कुछ क्षण अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता हमें इन वचनों को समझने के लिए सहायता और मदद करने पाए। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा और आपके भेजा गया सहायक पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज के जो वचन को हम अध्ययन करने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा आप इसमें सहायता करें, मदद करें, हमारे बुद्धि और ज्ञान को खोल दीजिए प्रभु, ताकि आपके रहस्यमय बातों को समझने पाए। अगर आपका वचन कैसे पढ़ना है, किस भाव में पढ़ना है, उसे आप हमें समझने में आप हमारी सहायता करें, ताकि हम आपके वचनों की ओर और आगे बढ़ते जाए प्रभु, आप में और आत्मिक तैयारी का जीवन में जीने पाए प्रभु। अब एक बातों को प्रभु आपका हाथों सौंपते हैं, सार आदमी में जला प्रभु आपको देते प्रभु। अब एक बातों के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो हमारे साथ निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसका 16 आयत, जो कि अब जो पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि परमेश्वर वचन हमें कहता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसमें हम 17वां आयत भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन जो परमेश्वर का वचन दिया गया है, जो बाइबल दिया गया है, ठीक है, तो हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम उससे सामर्थ प्राप्त करें, उससे शिक्षा प्राप्त करें और हम अपने जीवन को सुधारें और परमेश्वर की अगुवाई में चलने पाए। 17वां आयत में हम देखते हैं कि ताकि परमेश्वर के जन यानी हम लोग, परमेश्वर को बुलाए गए लोग, जो परमेश्वर के द्वारा उसके लहू के द्वारा धोए गए लोग, उसके राज में तैयार किए जाने वाले लोग जो है, क्या करना है, उनके वो सिद्ध हो जाए, सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। वह हर एक भले काम कहने का मतलब है हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा तैयार होके हम औरों को भी परमेश्वर के राज में लेके आने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता कि हम तैयार हो जाएं। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, हम परमेश्वर के वचनों को कैसे पढ़ना है और हम अपने जीवन में कैसे परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करना है, ये हमें समझना है। यहाँ पर हम ये समझें कि हमें ये सारे जो परमेश्वर के वचन हमें इसलिए दिया गया है कि हम परमेश्वर वचनों को अनुसार से जीवन को जी करके उसके कार्यों के लिए हम लोग तत्पर हो जाए।
हालेलुया। तो हम देखें, हमारा जो इसमें पहला पॉइंट है कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ना है। उसका पहला पॉइंट है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने से पहले हमें आत्मिक प्रिपरेशन करने की जरूरत है। और आत्मिक प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, आत्मिक तैयारी कैसे कर सकते हैं, और उसको आपको जानना है तो हमारा पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं कि जो प्रिपरेशन का पहला अल्फाबेट्स नंबर था P, और उसके ऊपर मैंने 6-7 वीडियो को मैंने बनाया है कि हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु के पास में आना है और कैसे हम प्रार्थना करना है, किस भाव में हमें प्रार्थना करना है। उस सारे वीडियो सारे बातों का डिटेल्स आप उस वीडियो में देख सकते हैं। हालेलुया। आत्मिक प्रिपरेशन, स्पिरिचुअल प्रिपरेशन का जो है 7 भाग को हम लोगों ने 6 भाग को हम लोगों ने अपलोड किया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा इसमें जाना नहीं चाहूँगा कि प्रार्थना में कैसे करना है, लेकिन उसके लिए मैं चाहूँगा कि परमेश्वर के वचन को पढ़े ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएं। यहाँ पर हम निकालेंगे यिर्मयाह के पुस्तक उसका 33 हालेलुया। यिर्मयाह के पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसका 30वां आयत। ये सब लोग जो है ये काफी लोग जो है ये वचन जो है सब लोग के लिए बहुत फैमिलियर है, सब लोग जानते हैं ये वचन को, और जो है उनके मुंह पर बाय हार्ट याद रहता है। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं चाहूंगा इसे पढ़ने के लिए। आमीन। उसका 33 का पहला और दूसरा आयत यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे सुनकर तुझे बड़े बड़े और कठिन बातें बतलाऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। हालेलुया। हम प्रार्थना करने की वजह से, परमेश्वर से उपस्थिति में आने की वजह से, हम जब प्रभु के पास आना है तो प्रार्थना पूर्वक प्रभु के पास में आना है, उसके वचनों को पढ़ने के लिए एक आत्मा को तैयार के चाहते हैं तो आप प्रार्थना के साथ प्रभु के वचन को पढ़ें। मैं विश्वास करता हूँ और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि जब आप ऐसा प्रार्थना पूर्वक एक भाव में परमेश्वर की पाने की इच्छा में आएंगे तो परमेश्वर आपसे जरूर बात करेंगे। हालेलुया। जो बाइबल पढ़ना, ठीक है, प्रार्थना करना, कोई एक चीजों को जो है हम उसको यूं नहीं कर सकते कि हम परमेश्वर के लिए नहीं परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। नहीं, आप अपनी आत्मा के तैयारी के लिए कर रहे हैं। और ये आप एक जो कर सकते हैं, ये एक दूसरे का लाभ नहीं है, ये एक दूसरे का संगति है जो परमेश्वर और हमसे रखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर और हमसे बातचीत करना चाहता है। यहाँ पर हम इन बातों को समझना है। जब भी हम प्रभु के पास में आना है परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए, परमेश्वर के वचन को मनन करने के, मेडिटेट करने के लिए, हमें इन वचनों को हमें याद रखना कि हम प्रार्थना पूर्वक बैठना है, शांति के साथ बैठना है। ठीक है। हमारे दिमाग में जो है बहुत तरह की बातें जो उत्पन्न होता है, ठीक है, इधर उधर की बातें उत्पन्न होता है, उसको हटाते हुए प्रार्थना एक सहायता के साथ एक आत्मा हमें जो प्रभु को उसके वचनों को समझने के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु के पास में आएंगे। क्योंकि बाइबल साफ रीति से लिखा गया है, इसमें लिखा है कि मुझसे प्रार्थना करो। हालेलुया। तो मैं तेरे सुनकर जो है तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें लाऊंगा। जब हम प्रार्थना के साथ प्रभु के पास में आएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए हर एक बाइबल के भेदों को हमारे लिए खोल करके रख देगा। हालेलुया। जो परमेश्वर चाहता है कि जो हम उसमें आगे बढ़े। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, या कि हमें बाइबल किस लिए दिया गया है? हमें बाइबल इसलिए दिया गया है कि हम परमेश्वर के इच्छाओं को जाने, हम उसके विचारों को जाने,
कि हमारा परमेश्वर मुझसे हमसे क्या चाहता है। तो इन बातों को हमें समझने के लिए, उसकी जो हार्ट को पहचानने के लिए परमेश्वर ने ये वचन को, बाइबल को दिया है। तो हमें इन बातों को समझना है और हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना है। दूसरा जो पॉइंट इसमें हम देखते हैं कि हम जब परमेश्वर वचन को पढ़ने के लिए प्रभु के पास में आते हैं तो प्रार्थना तो हमें करना ही है, साथ में हम अपने हृदय को तैयार भी करना है। ये एक्सेप्ट करते हुए, ये उससे ये एक्सपेक्ट करते हुए कि हमें प्रभु से कुछ प्राप्त करना है, उससे प्राप्त करने की इच्छा से जो है हम उसके पास आना है, उससे प्रार्थना करना है, उसके वचनों को पढ़ना है। जब हम ये सोच करके प्रभु के पास में आएंगे, उसके वचनों को पढ़ेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो निस्संदेह परमेश्वर हमसे जो है बातचीत करेगा। वो हर एक जो है भेद की बात है, क्योंकि वचन में जो है पिछले जो हमने पढ़ा यिर्मयाह 33:3 में कि मैं तुझसे बड़े और कठिन बातें बतलाऊंगा। जो वचन का भेद है परमेश्वर जो है हमें सिखलाएगा, वो हमें बताएगा। हालेलुया, वो हमें बताएगा। हम इसके लिए एक आयत को पढ़ेंगे, आमोस उसका 4था अध्याय उसका 12वां आयत हम पढ़ेंगे। हालेलुया, आमोस उसका जीसस, हालेलुया, उसका 4था अध्याय उसका 12वां आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण हे इस्राएल मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूँ। हे इस्राएल अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा ये जो है टॉपिक का पूरा जो मेन जो है विषय का एक पूरा मेन हेडलाइन है, हमें आत्मिक तैयारी करना है। तो हम प्रभु के साथ में एक तैयारी के साथ प्रभु के वचनों में हमें आगे बढ़ना है, उसके सामने उसके वचनों को सीखने की मनसा से, उसके वचनों को अनुसार चलने की मनसा से, तो उसके पास आना है। हालेलुया, तैयारी के साथ प्रभु के पास में आना है, क्योंकि वो चाहता है हमसे हम उसके लिए तैयार हो जाए, हम उसके लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। हम एक और आयत को हम लोग पढ़ेंगे, याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 8 और 9 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 8 और 9 आयत। आमीन जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो और हे दूषितों लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया, हम अपने हृदय को शुद्ध करते हुए एक तैयारी के साथ हम अपने पापों को मानते हुए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया, एक जगह वचन में और लिखा हुआ कि पवित्रता बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो हम जब प्रभु के पास में आना तो ये सारी चीजें तैयारी के साथ में आना है। सेम भी अगर परमेश्वर के वचन में कहीं भी हम चर्च को जा रहे हैं, अपने पर्सनल प्रेयर में हम प्रभु के पास आ रहे हैं या कहीं भी बातों में जा रहे हैं, तो हम अपने आत्मिक तैयारी को प्रिपरेशन करते हुए, अपने आत्मा को तैयार करते हुए अब प्रभु के पास में आना है। हालेलुया, परमेश्वर के पास में आना है। तो इन विषयों को हमें समझना है। हम उसके उपस्थिति में अपने हृदय को तैयार करते हुए, प्रार्थना करते हुए, अपने पापों को मानते हुए इस एक तैयारी के साथ प्रभु के पास में आना है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। और इस चीजों को हमें समझना है। और तीसरा जो पॉइंट है हमें ये है कि हम्बलनेस के साथ हम प्रभु के साथ में आना है, प्रभु के पास में आना है, अपने आप को दीन करते हुए ये समझते हो कि हमें प्रभु से कुछ सीखना है, हमें प्रभु से बातचीत करना है। अपने आप किसी के पास में जाते हैं, किसी से आप एक्सपेक्ट करते कि वो हमारे लिए कुछ करे, तो क्या हम घमंड के साथ जाते हैं? हम अपने जो है कुछ ऐसे ही चीजों को हम करते हुए जाते नहीं।
हम जाते हैं उनके साथ, उनको एक रिस्पेक्ट देते हुए, उसको आदर देते हुए जाते हैं। वैसे हम जब प्रभु के पास में आना है तो हम क्या करना है, हम प्रभु के पास आते हुए हम अपने आप को दीन करना है और दीनता के साथ प्रभु में हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि जब हम अपने आप को दीन करते हैं, जब हम अपने आप को प्रभु के लिए नम्र करते हैं, तो परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है, याकूब 4 अध्याय का उसका 10 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर को जो प्रभु के सामने अपने आप को दीन करते हैं और उसके हाथों में अपने आप को देते हैं, यह कहते हुए प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, तो परमेश्वर हमारे विचार को जानता है, वो सारा इंचार्ज हम अपने हाथों में ले लेता है और हमें संभालता है ताकि हम उसके उपस्थिति में सिद्ध बनते जाएं। हालेलुया। क्योंकि जैसे कि हमने उसका 2 तीमुथियुस उसका 3 का 17वां आयत में हमने पढ़ा कि वह अपने जन को सिद्ध बनते जाने के लिए वो तैयार करता है। हालेलुया। वो उसके परमेश्वर हमें सिद्ध बने जाने के लिए, सिद्ध होते जाने के लिए हमें तैयार करता है। तो हमने ये समझना कि हम प्रभु के पास में आए तो हमें एक दीनता के साथ, नम्र स्वभाव के साथ हम अपने आप को प्रभु के हाथों में संपूर्ण हृदय के साथ में जो है उसके पास में आना है। हालेलुया। अपने आप को दीन बनाते हो प्रभु के पास में आने, क्योंकि जब हम दीन बनते हैं तो वचन में लिखा हुआ है, अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय में पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ कि क्या ही धन्य वो व्यक्ति जो दीन मन के दीन है, वो परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। हालेलुया। तो हमें इन बातों को समझना है और इन बातों को समझ करके परमेश्वर के पास में आना है। लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है 4था पॉइंट कि हम प्रभु के पास में आना है तो हर समय परमेश्वर से पूछना है, उसकी आत्मा, उसकी पवित्र आत्मा से हमें सहायता मांगना है। इन वचनों को समझने के लिए, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जो आयत आप पढ़ रहे हैं, जो बातों को आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उसमें परमेश्वर की सहायता को मांगना है। हालेलुया। उसकी परमेश्वर की सहायता को मांगना है और वो हमारे लिए एक सहायक को दिया है, वो परमेश्वर हमें सिखाता है। मैं आपको बताऊं, यही चीज जो है हमें दुनिया से अलग करता है कि वो ये वचन जो परमेश्वर का वचन है वो जीवित है। हालेलुया। वो जीवित है। वो वचन जो लिखने वाला परमेश्वर हमें सिखाता है। हालेलुया। और को हम बात कर रहे हैं तो उनके पास एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, उसको पढ़ लेना है, खुद समझना है, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप उससे बड़े जो है आचार्य के पास जा सकते हैं और लोगों को जो है जो पढ़े लिखे लोग हैं, पंडित के पास आप जा सकते हैं, जो है मौलवी के पास आप जा सकते हैं सीखने के लिए। लेकिन उनके लिए कोई, उनके मनुष्य के अलावा कोई सहायक नहीं है कि उसमें उन्हें समझ में आए। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा जो तुम्हें क्या बोलना है, क्या करना है, हर बातों को सिखाएगा। हालेलुया। हर एक बातों को सिखाएगा। इसलिए हमें क्या, यही बात जो हमें दुनिया से अलग करता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है और वो हमें हमारे अंदर हर वक्त कार्य करता है और उसके अनुसार से हमें चलना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर की सहायता को मांगना है, जो हमारे लिए एक पवित्र आत्मा के रूप में दिया है। हालेलुया। हम एक आयत को निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 25 आयत को हम लोग पढ़ेंगे इस विषय के लिए। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसका 25 आयत, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 25 और 26 को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिससे पिता ने मेरे नाम से भेजा है, हालेलुया, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे
कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। और इन बातों को हमें देखे तो प्रभु यीशु मसीह ने बोले कि मैं जाने के बाद जो बातें मैंने तुझे सिखाया है, ठीक है, वो बातें प्रभु अपने लोगों को सिखाता है। वो किताबों तक ही सीमित नहीं है, बाइबल तक ही सीमित नहीं है, और ये यूहन्ना रचित समाचार तक ही सीमित नहीं है, लेकिन वो आज भी उसका वचन एक एक पद जो हमारे लिए कार्यरत है। हालेलुया, वो एक्टिव है, वो जीवित है, जो आज हम परमेश्वर की अगुवाई को देख सकते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई को, परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं जो परमेश्वर की चंगाई को देख सकते हैं। वचन की घोषणा करने से उसके सामर्थ को, उसके रिफ्लेक्ट को हम अपने जीवन में देख सकते हैं। हालेलुया, हम अपने जीवन में एक नया बदलाव को देख सकते हैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। तो हमें इन बातों को समझना है। कुछ लोग बोलते हैं ये मसीह लोग जो है एक्टिंग करते हैं। नहीं, हम एक्टिंग नहीं करते हैं, हम लोग पवित्र आत्मा के अनुसार से चलाए जाते हैं। उसी में हम चंगाई को भी प्राप्त करते हैं, उसी में हम शांति को भी प्राप्त करते हैं, उसी में हम उन्नति को भी प्राप्त करते हैं। जब पवित्र आत्मा में हम आगे बढ़ते, पवित्र आत्मा हमें सहायक हमारे जीवन में आता है। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन जो उस समय तक सीमित नहीं है, आज भी हम उसे पढ़ते हैं, आज भी हम उसके अनुसार से हम जो प्रभु ने बता कर गए, सिखा के गए, उसको बोलने के द्वारा आज भी हम उन सारे अधिकार को प्राप्त करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताए हैं। हालेलुया। तो हमें इन बातों को समझना है और हम उसके अनुसार से पवित्र आत्मा के अगुवाई में चल करके हर दिन उस वचन को पढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता को मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर हम सबों को इन वचन के अनुसार आप सबों को आशीष दे, और मैं आशा करता हूं कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं। हालेलुया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो टॉपिक हमने 4 पॉइंट को इस विषय में परमेश्वर वचन को कैसे पढ़ना है हमने कवर किया। मैं एक बार फिर से आपके लिए मैं रिपीट करना चाहता हूं। पहला जो हम पॉइंट था, हमें प्रे बिफोर कमिंग गॉड्स प्रेजेंस। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने से पहले, परमेश्वर के पास में आने से पहले हम प्रार्थना के साथ प्रभु के साथ में, प्रभु की उपस्थिति में आना है। दूसरा विषय को हमने देखा कि हम अपने हृदय को तैयार करते हुए प्रभु के पास में आना है। दूसरा पॉइंट ये था, हम अपने हृदय को प्रिपेयर आवर हार्ट्स विद बिफोर कमिंग टू गॉड्स प्रेजेंस। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आने से पहले हम अपने हृदय के तैयारी के साथ आना है। तीसरा हमने पॉइंट को कवर किया, वो है हम्बलनेस, हम्बल टू लर्न। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए अपने आप को दीन बनाना है। हम अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में जो है दीनता के साथ आना है, ताकि हम उसके वचनों को सीख सकें। चौथा लास्ट जो है पॉइंट मैंने कवर किया, वो आस्क होली स्पिरिट टू हेल्प अस। परमेश्वर पवित्र आत्मा से हमें सहायता मांगना है कि पवित्र आत्मा हमें सहायता करें। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ ये सारे पॉइंट को आप समझ लिए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ बातें है जो आपको नहीं समझ में आता है, तो आप हमें कमेंट्स करके, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उपस्थिति में बैठ करके जो है आपको ये उत्तर को लेकर के आए। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, जीवित दयालु प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इन वचन की गहराई को समझने के लिए पवित्र आत्मा आपने हमें सहायता किया, मदद किया। जो 4 पॉइंट हमने कवर किया प्रभु, उस पॉइंट को आपने हमें समझने के लिए प्रभु आपने हमारी बुद्धि, ज्ञान को, समझ को, अनुग्रह को भर दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये वचन जो हमने पढ़ा प्रभु, ये हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिख दे प्रभु, ताकि जब भी हम आपके वचनों को पढ़ने के लिए आए तो ये सारे प्रिपरेशन करते हुए आपके पास में आना है। हम अपने जीवन को, हम अपने आपको प्रभु के आपके पास पहुंची लेके आने के लिए, आपके वचनों को पढ़ने के लिए प्रार्थना के साथ में प्रभु, प्रार्थना के साथ में
तैयारी के साथ में अपने आप को सीखने की इच्छा से अपने आप को दीन करते हुए और आपकी सहायता मांगते हुए प्रभु आपके पास में आने के पवित्र आत्मा आप हैं सहायता मदद करें। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक सुनने वालों के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये वचन जो प्रभु आपने उनके जीवन में दिया है सुनने के लिए, उनके जीवन को भी आप ब्लेस कर रहे हैं, आशीष कर रहे हैं। उनके हर एक जो है आत्मिक जीवन और भी प्रभु जी गहराई के साथ प्रभु डीपली आपसे सीखने के लिए और उन्नति की ओर जाने के लिए उन्हें सहायता कर रहा है। हर एक बातों को प्रभु आपका हाथों सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को विनती को सुना है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते इस प्रार्थना को सुनो गंजत। आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इस वचन के द्वारा। मैं चाहूंगा ये वीडियो को आप, ये मैसेज को आप और भी बहुत सारे लोगों के पास आप भेजें, ताकि वो भी परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करें और एक पवित्र जीवन और एक आशीषमय जीवन जीने के लिए परमेश्वर उन्हें सहायता और मदद करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम इससे जान पाते हैं कि आप लोग कितना उत्साहित है और कितना जो है आप परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। आप सबों को जय मसीह की। हम कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर के, और हम अल्फाबेट के माध्यम से हम 30 जो है विषय को हम सीखने के लिए जाएंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। may God bless you।